मैं कौन हूं? मैं सिर्फ एक हिंदू हूं। मैं अपना नाम सिर्फ हिंदू बताना ही सही समझती हूं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं जिस नए पंथ की बात कर रही हूं, उस समाज के अंदर एक बहुत ही बड़ा कैंसर स्थापित किया जा रहा है। कैंसर का मतलब ये है कि उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर बहुत ही ज्यादा गलत मात्रा में बातें भरी जा रही हैं, और जो इनको सिखा रहे हैं, जो इनके अंदर ये बातें भर रहे हैं, वो उसी समाज के कुछ लोग हैं, और उनको भरपूर मात्रा में पैसा दिया जा रहा है। उस पैसे के द्वारा वो अपने ही समाज को बरगला रहे हैं, अपने ही समाज को लोगों से कट कर रहे हैं और लोगों से दूर करते जा रहे हैं। खास तौर पे हिंदू समाज को बांटा जा रहा है। कुछ लोगों की एक, अब आप आज से बात करें कि हमारे जो पिछले 70 साल थे, 80 साल थे, या देश आजाद होने तक के बाद जो स्टार्ट हुआ हमारे भारत के अंदर, उसमें सबसे बड़ी एक जो भूमिका रही थी, वो ये कहें कि हमारे देश के अंदर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो लोग लड़े थे, उनमें कहीं भी जातिवाद पैदा नहीं किया गया था। ये नहीं कहा गया था कि अगर आप इस कास्ट के हैं तो आप नहीं लड़े होंगे, अगर आप इस कास्ट के हैं तो आप नहीं लड़े होंगे। हर किसी को स्वतंत्रता चाहिए थी, हर किसी को आजादी चाहिए थी, हर किसी ने अपने लेवल पर काम किया। लेकिन उसके बाद उन लोगों के अंदर ये कहानियां गढ़ी गई, जानबूझकर किताबें ऐसी रची गई कि एक समाज है जो निचला समाज था, जो दलित समाज था, उसको पानी नहीं दिया जाता था, उसके साथ ये व्यवहार किया जाता था, मनुवादी लोग थे। इस तरह की कहानियां बनाते चले गए और लोग सच इसको मानते चले गए। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं था। मैं किसी समाज से नहीं आती हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्योर हिंदू हूं। मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कोई मनुवादी नहीं हूं, मैं कोई क्या बोलते हैं, दलित नहीं हूं, मैं कोई जाट नहीं हूं, वगैरह वगैरह। मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं सिर्फ एक हिंदू हूं। मैं अपना नाम सिर्फ हिंदू बताना ही सही समझती हूं, और किसी का पक्ष ना लेते हुए आपको सही राह दिखाने की कोशिश करती हूं। और खास तौर पे ये जो जहर भरा जा रहा है, ये उन लोगों के अंदर भरा जा रहा है जो अपने आप को दलित समाज कहते हैं। चलिए मान लीजिए आप अपने आप को इस तरह का समाज या इस तरह के तरीके से आप बांटते हैं, लेकिन अपने ऊपर किसी को हावी तो मत होने दीजिए। कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, आप उसको चेक नहीं कर रहे हैं और आप उसकी बात मान रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा अपराध आपका खुद है, और आप ही अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। अभी एक हाल ही में एक लड़की जो कि बहुत ज्यादा फेसबुक वगैरह पे और इस तरह के सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रही है, जिसका नाम है निदेश सिंह, वो बहुत ज्यादा मात्रा में मनुवादी लोगों को, यानी कि जो ब्राह्मण समाज है, या उनको बहुत ज्यादा कोसती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा उनके खिलाफ नफरत भरी जा रही है, जो उन्हीं के समाज के लोग होंगे। उनको एक माइक में बोलते हुए एक पूरा जन सैलाब वहां बैठा हुआ है, और वहां पर वो अपने विचार व्यक्त कर रही है। लेकिन साथ के साथ वो ये भी वर्डिंग बोल रही है कि भीमराव अंबेडकर जी ने क्या क्या कार्य किए और उनको क्या क्या नहीं दिया गया। अरे अगर भीमराव अंबेडकर को कहीं ना कहीं से उनको नकारा जाता, तो क्या वो संविधान जो आप कह रहे हैं उस तरीके से संविधान बनाने में सक्षम होते? कभी नहीं होते। ऐसा कभी नहीं किया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने का कार्य किया जा रहा है। अपने दिमाग से काम लगाइए, अपने दिमाग से सोचिए। ये सब चीजें बिल्कुल गलत बताई जा रही हैं। अब आपको एक वर्डिंग बताती हूँ जो हाल ही में एक फेमस हुई है, उनके द्वारा कही गई। निदेश सिंह क्या कहती हैं? वो कहती हैं, ये उन्हीं के वर्ड बोल रही हूं मैं, महाभारत सिर्फ और सिर्फ दो परिवारों की एक काल्पनिक कहानी है, जबकि महार भारत, उनके हिसाब से एक महार भारत नाम का कोई ग्रंथ बनाया है, या मुझे नहीं मालूम कौन है। महार भारत दो विचारधाराओं की वास्तविक लड़ाई थी। इसे पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत है। भीमा कोरेगांव युद्ध को इसलिए छिपाया गया, कहीं अछूत महार अपना गौरवान्वित इतिहास न जान पाए। मैं नहीं जानती कि अछूत किसको कहा जाता है। ये जिनको अछूत कह रही हैं, वो खुद अपने आप को अछूत कह रहे हैं। हम तो नहीं कहते। हम क्या, हम में से कोई भी जो सच्चा हिंदू होगा, जो राम जी को अपना आदर्श मानता है, वो कभी किसी को अछूत नहीं कहता। इवन दैट जो उनकी कहानियां टीवी पर बनाई जाती हैं, रामायण जैसी कोई भी ऐसी परिकल्पना दिखाई जाती है, वहां पर चित्रण किया जाता है, वहां पर भी किसी भी अछूत को अछूत नहीं माना जाता। वहां पर सबको अपने साथ बराबर बिठाया जाता है। हर कोई एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाता है। लेकिन ये जो ऐसी लोग इस
अब इस वक्त जो हमारे समाज में पनप रहे हैं, ये साफ साफ इनको पेमेंट की जाती है, साफ साफ इनको इस तरीके से पनपा जाता है, इस तरीके से इनको पैदा किया जाता है ताकि ये समाज को विखंडित करने में काम करें। ये समाज को खंड खंड करने में काम करते हैं, इनका यही कार्य है। रही बात महाभारत की, तो दुनिया जानती है, इवन दैट पूरा विश्व जानता है कि महाभारत कहां हुआ, महाभारत की कथा क्या है, गीता ज्ञान क्या है, महाभारत किस प्लेस में हुआ, और उस प्लेस के अंदर जहां भी आप जाएंगे, जहां जहां महाभारत हुई है, वहां वहां चिन्ह मिलते हैं, वहां वहां की मिट्टी के अंदर ये चिन्ह दिखाई देते हैं। वहां कहानियां रची गई थी, वहां सचमुच की ये कथाएं हुई थी। ये महाभारत कोई काल्पनिक कथा नहीं थी। महाभारत जहां हुई उस कुरुक्षेत्र के रण के अंदर, वहां पर इसके प्रमाण मिलते हैं। और यदि ये बात करें अपने जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं महाभारत की, तो ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, ऐसी कोई भी छोटी मोटी घटना बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कृपया करके ऐसे लोगों पर विश्वास करना बंद कीजिए। आपके जो ग्रंथों में लिखा गया है वही सत्य है। जो आपको अछूत बनाने की कोशिश कर रहा है वो कोई ब्राह्मण नहीं है, वो कोई हिंदू नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं से पैसा मिल रहा है कि ऐसी चीजें समाज में जानबूझकर पैदा करो ताकि समाज को विखंडित किया जा सके। हम हिंदुओं के पीछे सिर्फ हमारे ही देश में बैठे हुए कुछ राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम हिंदुओं के पीछे पूरे विश्व की सत्ताएं लगी हुई हैं, पूरे विश्व के वो अमीर लोग लगे हुए हैं जिनके बहुत बड़ी पावर है, ऐसी पावर है जिसके बारे में आपको आपके खुद के प्रधानमंत्री, आपके खुद के जो नेता लोग हैं वो भी आपको क्लियर नहीं बता सकते। बहुत बड़ी पावर लगी हुई है हमारे देश के पीछे, हम हिंदुओं के पीछे खास तौर पे, भले वो आप किसी समाज से हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबके पीछे बहुत बड़ी पावर लगी हुई है ताकि हिंदुओं को बंटवारा किया जा सके। जब हिंदू बटेगा तो हिंदुओं को परिवर्तित यानी कि धर्म परिवर्तन करना आसान हो जाएगा। इसी धर्म परिवर्तन करवाने के चक्कर में आपको ये बातें सिखाई जाती हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी हाथ जोड़कर कि कृपया करके ऐसे लोगों पर विश्वास ना करें, भले आप किसी भी समाज से हो, आप दलित हो, आप अनुसूचित जाति से हो, आप जनजाति से हो, आप कहीं से भी हो, कृपा करके ऐसे लोगों पर विश्वास करना बंद कीजिए। किसी ने आपका पानी कभी नहीं रोका था, किसी ने आपको मना कभी नहीं किया था, आप सर्वश्रेष्ठ थे, आप आजादी की लड़ाई में लड़े थे, वो सब कुछ सत्य है। लेकिन अगर आपको किसी ने अछूत बोला है, अगर आपसे किसी ने छुआछूत का भेद किया है, वो सब झूठ है। अगर टीवी में भी ये सब दिखाया गया था तो वो सब झूठ था, वो जानबूझकर हम सबके दिमाग में भरने के लिए ये सारी कल्पनाएं बनाई गई थी। बाकी आप सबकी इच्छा है, आप लोग इसे कैसे समझते हैं। आप सबके जो भी विचार हो कृपया करके कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।